हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। फिर से आपका मेरे चैनल कोचअप क्लासेस पर वेलकम। तो लास्ट वीडियो में हीरोन्स फॉर्मूले से रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज ली थी शायद, है ना। तो उसको आज कंटिन्यू करते हैं और उससे रिलेटेड आज जो बुक के जो क्वेश्चन है ना उसे कंप्लीट करते हैं। जितने हो सकते हैं उतने कंप्लीट करते हैं, बाकी आप भी ट्राई करिए। नहीं आए तो मुझे कमेंट्स में बताइए, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आज लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लें, चलो बुक ले लें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ ये है। आपके पास एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है स्कूल अहिड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन फॉर्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो आपने देखा होगा कि आपके पास जो ट्रैफिक रहता है वहाँ पर एक सिग्नल बोर्ड लगा रहता है, तो वो किस शेप में है। शायद वो ऐसा ट्रैफिक सिग्नल आपने देखा होगा, ऐसे लगे रहते हैं, नीचे खंभा गाड़ देते हैं और ऊपर ट्रायंगल बना देते हैं और उस पर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं, जिसका आपको ये डंडा हटा दिया और डंडा हटाने के बाद आपके पास जो बचा उसकी बात कर रहा है बस वो। तो यहाँ पर आपके पास जो आपके पास शक्ल है वो कुछ ऐसी है, ठीक है। और इसके लिए उसने कहा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज, ठीक है भाई। अब समबाहु त्रिभुज है और उसने एक चीज़ और कहा है कि इसकी जो साइड्स है वो सारी क्या है, ए है। तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी, क्योंकि अपन जानते हैं इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज, इसमें सभी साइड्स सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इस वजह से ए ए ए ए है। अब पहले उसने कहा है कि इस ए की हेल्प से आपको इसका एरिया निकालना है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। और सब जानते हो कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, वो क्या होता है, √3/4 अपॉन साइड स्क्वायर। क्या सही बोला मैंने? शायद सही बोला है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो डायरेक्ट ही मिल रहा है आपको। तो आपके पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो क्या मिलेगा, फॉर्मूला आपके पास होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर आपके पास शायद साइड दे रखी है, हाँ दे रखी है साइड। कितनी है साइड? साइड है आपके पास, बोर्ड पे दिख रहा है भाई, देख लो थोड़ा सा, कितना है, ए। तो ये लो ए का स्क्वायर। तो आपके पास जो फर्स्ट आंसर मिलेगा ना वो ये मिलेगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट आंसर है। अब उसने एक कंडीशन आपके पास ऐड कर दी। उसने क्या कहा है कि अगर इस बोर्ड का, ये जो ट्रैफिक बोर्ड है, इस बोर्ड का अगर पेरीमीटर 180 मतलब 180 हो तो इस कंडीशन में आप भी इसका एरिया निकाल के बताइए। तो आपके पास इसका पेरीमीटर दे रखा है, लेकिन आपको साइड थोड़ी ना दे रखी है, भुजाएं, वो तो आपको निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए आपके पास उसने पेरीमीटर दे दिया। तो देखो इससे तीनों साइड्स मतलब तीनों भुजाएं कैसे निकाली जाए, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप, कितना दे रखा है, 180। अब इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं को जोड़ दो। तो जोड़ो सभी भुजाओं को, तो a प्लस ए बराबर ए कितने a, 3a, ठीक है। और यहाँ पर 180। अब इसके बाद क्या करें, a को फाइंड करेंगे तो 3 जो जाएगा वो इसके डिवाइड में चला जाएगा। जब डिवाइड में जाएगा तो कुछ ऐसा मिलेगा 6 और 0। तो a जो मिला आपके पास वो कितना मिलेगा भाई, 60। तो देखो नया ट्राइंगल जो बना आपके पास, अब साइड से रिलेटेड आपके पास ट्राइंगल बन चुका है, त्रिभुज बन चुका है, जिसकी साइड 60 है, इसकी भी 60 है और इसकी भी 60 है। अब आपको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आपके पास पहले तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला लर्न कर लिया अब तक तो, शायद लर्न नहीं किया ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं, आप लर्न नहीं करोगे, मुझे याद था। तो हीरोन फॉर्मूला ये है, आपसे फिर बोल रहा हूँ लर्न कर लेना, नहीं तो क्या कहते हैं इजी क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाओ एग्जाम में। अब यहाँ पर एस चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। तो ए बी सी को कैसे देखा जाए, ए बी सी क्या मैंने बताया था कि इसकी जो साइड्स होती है वो ए बी सी होती है, इसकी जो भुजाएं होती हैं। तो यहाँ देखो आपको ए कितना मिला 60, बी भी कितना मिला 60 और सी भी कितना मिला 60। और एक बात, ये किस में था, सेंटीमीटर में, तो ये सब किस में आएंगे, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर में। अब ए बी सी तो मिल गए, लेकिन कौन गायब है, गायब है एस।
तो एस को फाइंड किया जाए, तो एस को फाइंड करने के लिए मैंने बताया था तीनों साइड्स को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो तो आपको एस मिलेगा। तो आपके पास ए बी 60, बी बी 60 और सी बी 60 और अपॉन में 2, तो 60 60 60 कितना होता है, 60 60 60 शायद 180 होता है। आई एम राइट? हाँ राइट हूँ मैं यार, पढ़ा रहा हूँ आपको। तो यहाँ कट करते हैं 9 टाइम 0 टाइम, तो एस की वैल्यू कितना है 90, तो एस भी 90 मिल गया, ए बी सी भी मिल गया। अब देर किस बात की, यहाँ वैल्यू रखो और आंसर निकालो। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, देखो इधर एस कितना मिला 90, ओके, फिर सेकंड ब्रैकेट, फिर एस वापस कितना मिला 90, फिर माइनस ए तो 60 है, फिर एस कितना 90, बी कितना है वो भी 60 है, एस कितना 90 और सी कितना है वो भी 60 है। अब यहाँ देखना आप क्या करेंगे, यहाँ पर 90 एज इट इज, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30। अब देखो ये रूट को कैसे सोल्व किया जाता है, रूट को सोल्व किया जाता है कि पेयर बनाए और बाहर निकालिए। तो पेयर बनाए और बाहर निकालिए, तो एक बात बताइए मुझे, यहाँ इन दोनों का पेयर बन रहा है लेकिन यहाँ देखो पेयर नहीं बन रहा, लेकिन 90 को अगर मैं इस तरह से कट करूँ, इस तरह से फैक्टराइज करूँ कि इसमें से भी एक 30 निकल जाए, निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे बताओ? शायद इसको 3 को और 30 से मल्टीप्लाई करने पर क्या 90 मिलता है क्या? हाँ मिलता है, तो 3 और 30, क्या इसको 90 को मैं 3 इंटू 30 लिख सकता हूँ? लिख दिया। अब बाकी जितने भी 30s थे उन्हें आपने एज इट इज लिख लिया। अब देखो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये दोनों पेयर बन गए, ये लो बाहर आ गए, जोड़ा बन गया बाहर आ गया, बेचारे का जोड़ा नहीं बना, ये बाहर नहीं आएगा, ये अंदर ही रह जाएगा। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और कितने जीरो है 2, तो ये 2 जीरो लगाए, ठीक है। और आपके पास अंदर क्या चल रहा है, देखो इधर, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 30 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 और √3 एज इट इज, ठीक है। अब क्या करोगे, आंसर तो आ गया, यूनिट लगाना है, तो यूनिट लगाने के लिए पहले सेंटीमीटर एज इट इज, और आपके पास एरिया जब भी निकालो, मतलब क्षेत्रफल जब भी निकालो तो सेंटीमीटर पे क्या लगा दो स्क्वायर, अगर मीटर हो तो मीटर पे स्क्वायर लगा दो, किलोमीटर है तो किलोमीटर पे स्क्वायर लगा दो, और यही आपका आंसर है। तो आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और ले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें दे रखा है आपको 3 साइड्स दे रखी है ट्राइंगल की, और इन तीनों साइड्स का आपको दे रखा है रेशो। अब रेशो देने के बाद उसने एक चीज़ और दी, वो है पेरीमीटर, और इन दोनों को देकर उसने कहा कि इसका एरिया निकालिए। मतलब आपको 3 भुजाओं का अनुपात दे रखा है और परिमाप दे रखा है, और उसकी मदद से आपको एरिया निकालने के लिए बोला है। तो देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन, तो देखिए बोर्ड पे और मेरे साथ वीडियो में बने रहे कंटिन्यू। तो यहाँ देखना, तो फर्स्ट तो आपको दे रखा है रेशो ऑफ 3 साइड्स। देखो यहाँ पर ये दे रखा है आपको रेशो ऑफ 3 साइड्स, मतलब 3 भुजाओं का अनुपात। वो कितना है भाई, वो है आपके पास 12:17:15। ये आपके पास रेशो दे रखा है, सॉरी 15 नहीं, यहाँ पर आएगा 25, ये दे रखा है, ठीक है। और इसके बाद उसने आपको एक चीज़ और बोला है कि जो पेरीमीटर है, मतलब परिमाप, वो कितना है, वो है आपके पास 540 सेंटीमीटर। अब ये दोनों देकर उसने आपसे बोला है कि इसका आपको क्या निकालना है, वापस से एरिया निकालना है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है, वो भी किसकी मदद से, हीरोन फॉर्मूले की मदद से। तो कैसे निकाला जाए, मेरे साथ कंटिन्यू वीडियो में बने रहे और देखिए, जानिए कैसे सोल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहले तो तीनों साइड्स दे रखी है ना, तो तीनों साइड्स है, तो फर्स्ट साइड्स को मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि पहली साइड क्या मानते थे अपन ए, दूसरी को क्या मानते थे बी, और तीसरी को क्या मानते थे सी। तो ए की वैल्यू कितनी है 12, बी की वैल्यू कितनी है 17 और सी की वैल्यू कितनी है 25। अब देखो बात सुनना, जब भी आप रेशो हटाते हो, मतलब अनुपात हटाते हो, तो उसके साथ कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट लगाया जाता है, कोएफिशिएंट लगाया जाता है। तो देखो यहाँ पर लगाते हैं अपन, तो क्या लगाते हैं, अपने पास एक ही, अपन मैक्स में x ही लगाते हैं सब जगह, तो अपन ने यहाँ पर भी क्या लगा दिया x। अब देखो यहाँ पर ABC की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर ABC की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर x की वैल्यू रखना पड़ेगी, आपको x का मान रखना पड़ेगा, और x का मान रखने के लिए आप क्या करोगे, इसकी मदद लोगे, क्योंकि ये भी तो दे रखा है आपको। चलो इसकी मदद लेते हैं और सोल्व करते हैं। तो एक बात बताओ, अभी बताया मैंने कि पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स को प्लस कर लो, मतलब तीनों भुजाओं को प्लस कर लो तो एस मिल जाता है। तो इसके हिसाब से तीनों साइड्स मैंने ये प्लस कर ली, तो ये एस इसके बराबर आएगा नहीं आएगा। अब ए की वैल्यू 12x, बी की वैल्यू 17x एंड सी की वैल्यू 25x, इक्वल में क्या चल रहा है 540, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर
12, 17 एंड 25, इसको आपको प्लस करना है। तो इसको प्लस करने के लिए देखो पहले लास्ट वाले को प्लस करते हैं। 5 और 7 12, 12 एंड 2 14, ऊपर गया 1, 1 एंड 2 3, 3 एंड 1 4, 4 एंड 1 5, तो यहाँ पर आएगा 54। और साथ में क्या चल रहा है x, और इक्वल में 540। अब x की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो x को निकालने के लिए ये आपके पास 54 जो है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा, और 54 से 54 एक बार कट जाएगा और 0 एज इट इज़। तो x कितना मिला, वह मज़ा आ गया। कैसे, आपको ABC मिलने वाला है, इसलिए देखो लड्डू पेड़े मिलने वाले हैं। चलो रखते हैं फटाफट, यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, मतलब ABC मिल जाएगा। आंसर तो बहुत दूर है अभी, लेकिन आपको तीनों साइड्स मिल जाएगी। चलो रखते हैं, तो 12 और x क्या क्या रखेंगे 10, तो जो फर्स्ट साइड थी वो कितनी मिली 120, और क्या था सेंटीमीटर, तो ये लो सेंटीमीटर। b की जगह क्या रखेंगे, b की जगह भी 17, x की जगह 10, मल्टीप्लाई करेंगे 170। ओके, अब c भी निकाल लेते हैं। c कितना है 25, x की जगह ये रहा कितना 10, मल्टीप्लाई करेंगे 250 सेंटीमीटर। ओके, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। खुशखबरी आई नहीं है थोड़ी सी, एक छोटी सी खुशखबरी और बाकी है, किसकी, s की। s भी फाइंड कर लेते हैं। तो s फाइंड करने के लिए क्या किया जाए, तीनों साइड्स को प्लस किया जाए, फिर 2 से डिवाइड किया जाए, s मिल जाएगा। तीनों साइड को प्लस कर लो, 120, 70 एंड 250 प्लस करो और डिवाइड करो किससे 2 से। जब इनको आप प्लस करोगे सबको तो आपके पास मिलेगा 540 अपॉन में 2। अब देखो इसको कट करते हैं, 2 की टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन 4 तो आता है 2 बार में। अब 4 को इसमें से माइनस करेंगे, 5 में से बचा कितना 1 गया 4 के पास जाते ही 14, और 14 तो आता ही नहीं है, आता है कितने का नहीं आता, कितनी बार 7 टाइम पर, और 0 टाइम पे। तो s जो है वो भी कितना मिल गया, ओहो मज़ा आ गया, s मिल गया, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। क्या निकालना था, एरिया मतलब क्षेत्रफल, और उसके लिए तो सिंपल सा है, क्या करोगे पहले तो लिखोगे, आपको एरिया निकालना है, पूरा लिखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन फॉर्मूला, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको सबको पता है, थोड़ा यहाँ नीचे लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। सबकी वैल्यू रखते हैं, आंसर आ जाएगा। चलो रखते हैं, तो s कितना है 720 है, 270 है भाई। और वापस से s की वैल्यू 270 माइनस a की वैल्यू, a कितना था, a था 120, ये लो 120। फिर s की वैल्यू कितना है 270, और b कितना है, b है आपके पास 170, और फिर से 270, और c जो है, c कितना था, c था 250। ये लो, अब इसके बाद इनको माइनस कर लें, तो माइनस करते हैं 270 एज इट इज, ठीक है। माइनस करके बताओ, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 गया 5 एंड 2 में से 1 गया 1। फिर इसके बाद यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, 7 में से 7 माइनस किया 0, और 2 में से 1 माइनस किया 1। यहाँ देखना, 0 में से 0 माइनस किया 0, एंड 7 में से 5 माइनस किया, कितना किया 5 माइनस किया, कितना बचा 2, और 2 में से 2 माइनस किया, कुछ नहीं बचा। यहाँ तक कंप्लीट। अब इसके बाद इनके जोड़े बनाएंगे और बाहर निकालेंगे एक करके। तो जोड़े बनाए जाए, तो जोड़े बनाते आ जाइए। तो एक बात मुझे देखो सिंपल सा दिख रहा है, 0 0 0 और 0 का मतलब 10 होता ही नहीं होता, जितने 0 उतने 10। तो यहाँ से सब में से 10 को बाहर निकाला जाए, सबसे पहला काम। तो देखो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 बाहर निकल गया, इसमें से देखना क्या 10 बाहर निकल गया, अरे 2 0 है, मतलब कितने 10, 2 10, और यहाँ से 2 और 0 बाहर निकाल लिया, मतलब 10 बाहर। अब देखो मेरी बात सुनना, ये इन दोनों का जोड़ा बना, 10 को लिया बाहर, ये 10 इन दोनों का जोड़ा बना, इस 10 को लिया बाहर। अब देखो यहाँ अंदर क्या क्या बचा है उसको देख लेते हैं। अंदर बचा है आपके पास 27, और 27 के फैक्टराइजेशन करना आते हैं आपको, गुणनखंड करना, कर दो इसका पोस्टमार्टम। चलो पोस्टमार्टम करते हैं। तो 3 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम एंड 3 से 1 टाइम, तो क्या मिला 3 × 3 × 3। तो 27 जो मिला वो मिला 3 × 3 × 3। अब आगे गए, आगे 15 की बारी। तो 15 को देखते हैं, ये लो 15 3 की टेबल से 15 5 टाइम, और 5 से 5 1 टाइम। तो यहाँ इसके जो फैक्टर मिले 15 के वो मिलेंगे 3 × 5। ये 10 तो बाहर चला गया, ये 10 भी बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, ये 2 रह गया, ये लो 2 को यहाँ लिख देते हैं। और 10 का पोस्टमार्टम करना आता है नहीं आता,
ये तो बहुत बच्चों का खेल है, आता होगा आपको यार, ये लो, ठीक है। तो इसका क्या मिला 2 × 5। अब जोड़े बनाना खेलेंगे, चलो जोड़े बनाते हैं, चलो जोड़े बनाए। 3 3 का जोड़ा बन गया, इस 3 3 का भी बन गया, इस 5 का इस 5 के साथ भी बन गया, वाह वाह, और इसका भी बन गया, अरे वाह, कोई भी कुंवारा नहीं रहा, सबकी शादी हो गई, निकाल लो सबको बाहर पकड़ के। तो यहाँ 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ से 3 बाहर, यहाँ से 3 बाहर, ये दोनों 5 5 भी मिल गए, 5 भी बाहर और 2 भी बाहर। बचे हुए भैयाओं को क्या कर लो, एक साथ कर दो, सबको स्वभाव मिलता है एक साथ करने पर। चलो इनको भी कर देते हैं एक साथ, करो एक साथ। पहले मल्टीप्लाई करते हैं 10 को तो बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले नंबर को कर लेते हैं। 3 3 9, 9 को 5 से करोगे, 9 को 5 से करोगे तो कितना आएगा याद नहीं है, मैं कर देता हूँ। 9 5 था 45, 45 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 45 भी डबल याद नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 90 होता है, कितना होता है 90। अब 10 और 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, पहले तो देखो नंबर को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 90। अब जितने जीरो है 10 10 के वो लगा दो, और सब किस में दे रखा था सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे सेंटीमीटर। एक और कमी है छोटी सी, क्या है एरिया, क्षेत्रफल, तो क्या लगाओगे सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो दिख रहा है ना जिसका आपको इंतज़ार था, मिल गया ना क्या आंसर, ठीक है। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिए, और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट्स में बताइए, और मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द।